हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है। इसमें अरबों गैलेक्सी हैं और हर गैलेक्सी में अनगिनत तारे और ग्रह हैं। लेकिन यह सब कहां खत्म होता है? इस देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड के पार क्या है? मान लीजिए आप एक चींटी हैं एक बहुत बड़े गुब्बारे पर। यह गुब्बारा हमारा ब्रह्मांड है। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, चींटी गुब्बारे की ओर ज्यादा जगह देख पाती है, लेकिन चींटी एक सीमा तक ही देख सकती है। यह हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज जैसा ही है। हम बस उतनी ही दूर तक देख सकते हैं जितनी दूर तक बिग बैंग के बाद से प्रकाश हम तक पहुंच पाया है। ये देखने योग्य ब्रह्मांड लगभग 99 अरब प्रकाश वर्ष व्यास का है। लेकिन एक ट्विस्ट है, ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। इसका मतलब है कि जितना हम अभी देख पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा ब्रह्मांड बाहर है। तो हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज के पार क्या है? एक संभावना यह है कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए चलता रहता है। यह आकार में अनंत हो सकता है, बिना अंत के सभी दिशाओं में फैला हुआ। कल्पना कीजिए कि आप एक अंतहीन समुद्र के किनारे को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आप नाव चलाते रह सकते हैं, लेकिन आप कभी भी सीमा तक नहीं पहुंचेंगे। यही एक अनंत ब्रह्मांड की अवधारणा है। एक और संभावना यह है कि ब्रह्मांड सीमित है लेकिन असीमित है। फिर से हमारे गुब्बारे की सतह के बारे में सोचें। इसका एक सीमित क्षेत्रफल है लेकिन कोई किनारा नहीं है। इसी तरह ब्रह्मांड इस तरह से घुमावदार हो सकता है कि आपको किसी भी दिशा में यात्रा करने और अंततः वापस वहीं पहुंचने की अनुमति मिलती है जहां से आपने शुरुआत की थी। यह एक दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणा है। अब आइए मल्टीवर्स के दायरे में उतरते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक साथ मौजूद कई ब्रह्मांडों में से एक है। एक विशाल ब्रह्मांडीय बुलबुला स्नान की कल्पना करो। प्रत्येक बुलबुला भौतिकी के अपने अनूठे नियमों के साथ एक अलग ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ ब्रह्मांड हमारे जैसे हो सकते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। मल्टीवर्स अवधारणा स्ट्रिंग थ्योरी और कॉस्मिक इन्फ्लेशन जैसे सिद्धांतों से उत्पन्न होती है। ये सिद्धांत बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा बनाया गया होगा जो अन्य ब्रह्मांड भी बना सकती है, जबकि मल्टीवर्स एक सैद्धांतिक अवधारणा बनी हुई है। यह एक आकर्षक विचार है जो कल्पना को पकड़ लेता है। ब्रह्मांड के आकार का निर्धारण करना ब्रह्मांड विज्ञानियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या यह सपाट है, गोलाकार है या कुछ और जटिल है? एक सपाट ब्रह्मांड की तस्वीर लगाने का एक तरीका कागज की एक शीट की कल्पना करना है जो सभी दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है। एक सपाट ब्रह्मांड में समानांतर रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी। दूसरी ओर एक गोलाकार ब्रह्मांड हमारे गुब्बारे की सतह जैसा होगा। समानांतर रेखाएं अंततः अभिसरित होंगी और यदि आप एक दिशा में बहुत दूर तक यात्रा करते हैं तो आप अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाएंगे। ब्रह्मांड का वास्तविक आकार अभी भी बहस और चल रहे शोध का विषय है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड की ज्यामिति के बारे में सुराग पाने के लिए ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण बिग बैंग के बाद की चमक का विश्लेषण कर रहे हैं। सेक्शन 5 उच्च आयाम हमारी स्थानिक समझ से परे। हमारा रोजमर्रा का अनुभव 3 स्थानिक आयामों तक सीमित है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन क्या होगा अगर हमारी धारणा से परे और भी आयाम है? स्ट्रिंग थ्योरी भौतिकी में एक सैद्धांतिक ढांचा अतिरिक्त स्थानिक आयामों के अस्तित्व का प्रस्ताव करता है। माना जाता है कि ये आयाम कसकर बुने हुए कपड़े पर जटिल पैटर्न की तरह मुड़े हुए हैं और हमारी नजरों से छिपे हुए हैं। एक रस्सी पर चलने वाले की कल्पना करो। हमें लगता है कि वे एक आयाम में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रस्सी पर रेंगने वाली चींटी इसे 2 आयामी सतह के रूप में अनुभव करती है। इसी तरह उच्च आयाम हमारी त्रिआयामी धारणा से परे मौजूद हो सकते हैं। ये अतिरिक्त आयाम प्रकृति के मूलभूत बलों को एकीकृत करने में भूमिका निभा सकते हैं। खंड 6 कॉस्मिक इन्फ्लेशन शून्यता से जन्मा एक ब्रह्मांड। कॉस्मिक इन्फ्लेशन का सिद्धांत बताता है कि बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के पहले अंश में हमारा ब्रह्मांड घातीय विस्तार की अवधि से गुजरा। अंतरिक्ष के एक छोटे से कण की कल्पना कीजिए जो अचानक प्रकाश की गति से भी तेज गति से फूल रहा है। इस तेजी से विस्तार ने स्पेस टाइम के ताने बाने को फैला दिया, जिससे किसी भी प्रारंभिक अनियमितता को दूर किया गया। कॉस्मिक इन्फ्लेशन हमारे ब्रह्मांड की कई देखी गई विशेषताओं की व्याख्या करने में मदद करता है, जैसे कि इसकी बड़े पैमाने पर एक रूपता और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का अस्तित्व। यह भी सुझाव देता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े मुद्रास्फीति मल्टीवर्स का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। खंड 7
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। जबकि हमने अपने ब्रह्मांड को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी कई रहस्य सुलझाने हैं। दो सबसे बड़े रहस्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हैं। डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जो ब्रह्मांड के लगभग 75% पदार्थ का निर्माण करता है। हम इसे सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह दृश्यमान पदार्थ पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के कारण मौजूद है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी एक रहस्यमय बल है जो ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रहा है। हम डार्क एनर्जी के बारे में डार्क मैटर से भी कम जानते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना हमारे ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। खंड 8, हमारी समझ की सीमा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारी प्रगति के बावजूद ब्रह्मांड के बारे में हम वर्तमान में जो देख और समझ सकते हैं उसकी सीमाएं हैं। हमारी दूरबीनों की सीमाएं हैं, और जैसे जैसे हम नए डेटा एकत्र करते हैं, हमारे सिद्धांत लगातार विकसित हो रहे हैं। हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज के पार क्या है, मल्टीवर्स की असली सीमा और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति खुले प्रश्न बने हुए हैं। इन सीमाओं को स्वीकार करना और अज्ञात को अपनाना महत्वपूर्ण है। हर नई खोज और प्रश्नों को जन्म देती है, मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। खंड 9, अज्ञात का पता लगाने की अंतहीन खोज। ब्रह्मांड को समझने की खोज और उसके पार क्या है, यह एक अंतहीन यात्रा है। वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की प्रत्येक नई पीढ़ी ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती रहेगी। अंतरिक्ष की गहराई से लेकर उपपरमाणु क्षेत्र तक ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, जिसका अनावरण किया जाना बाकी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, हम ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो याद रखें कि आप रहस्यों और अनंत संभावनाओं से भरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। खोज की यात्रा अभी शुरू हुई है,